नमस्कार स्टूडेंट। चलो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्लोरीन के K, L, M, N से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैलकुलेशन करेंगे कि क्लोरीन की इन चारों शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि बीच में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और उसके चारों तरफ ये सेल प्रेजेंट होते हैं जिसको K, L, M, N ऐसे नाम देते हैं। और इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसकी संख्या हमको कैलकुलेशन करना है। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा और इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले वीडियो में हम निकाल चुके हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेते हैं। क्लोरीन तो क्लोरीन में जो ये न्यूट्रल कंडीशन में है तो इसमें जो इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी इसमें 17 होगी। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने न्यूट्रॉन होंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बोला जा रहा है कि के सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। के सेल में, उसके बाद एल सेल में, उसके बाद एन सेल में, उसके बाद एन सेल में। तो अगर हम देखें जाए तो के के लिए जो एन वैल्यू होता है वो 1 होता है और 1 सिर्फ इसमें ही। तो के सेल में इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन हो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो। उसी तरह एल के लिए एन वैल्यू कितना होता है 2 होता है। तो अब 2 कहाँ है, तो 2 यहाँ है और यहाँ है। तो 6 और 2 कितना हो गया, कुल टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसी तरह एन सेल के लिए जो एन वैल्यू होता है वो 3 होता है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 3 यहाँ है, यहाँ है। तो 5 2 3 5 और 2 कितना हो गया 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। और एन के लिए जो एन वैल्यू होता है वो 4 होता है और इसमें तो 4 है ही नहीं, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 0 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मतलब के सेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 2 है, एल सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और एन सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है और एन सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर लिए। चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। ये भी उसी के जैसे है बट ये चार्ज के केस है। तो स्कैंडियम के एल एम एन सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्कैंडियम स्कैंडियम अगर ये न्यूट्रल कंडीशन होता तो इसमें 21 इलेक्ट्रॉन होते हैं और लेकिन इसमें 1 प्लस है। 1 प्लस मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर से निकलता है और आउटर साइड का इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो नॉर्मल कंडीशन में जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्लस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है। अब ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया स्कैंडियम 1 प्लस का। अब इसमें हमको क्या करना है, देखना है कि के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एल सेल में, एम सेल में और एन सेल में। तो के लिए जो एन की वैल्यू होता है वो कितना होता है 1 होता है और 1 से एक ही में दिख रहा है यहाँ, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी तरह एल सेल के लिए एन वैल्यू कितना होता है 2 होता है। तो 2 कहाँ है, तो 2 यहाँ है, यहाँ है। तो 6 2 कितने होंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसी तरह एम के लिए जो एन वैल्यू होता है वो 3 होता है और 3 कहाँ है, तो 3 यहाँ है, यहाँ है। तो 6 2 कितने होंगे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी तरह एन के लिए जो एन वैल्यू होता है वो 4 होता है और 4 कहाँ है, तो 4 सिर्फ यहाँ है। तो इसमें
2 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हम स्कैंडियम 1+ के एल एन सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट करिए कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और एम सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है और एन सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। और कुल टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? तो कुल टोटल 20 इलेक्ट्रॉन हुए, 20 इलेक्ट्रॉन हुए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें और अपने नॉलेज को गेन कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।